हर बार ना आदर और सम्मान सिर्फ उम्र देखकर ही नहीं दी जाती है। कभी कभी छोटे उम्र के लोगों को भी बड़े उम्र के लोग बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान देते हैं, जो एक वास्तविक व्यवहार से बहुत अलग होता है। पर तुमने कभी सोचा है कि वो क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी क्षेत्र में ना कुछ इतना अच्छा कर रहे होते हैं, जिसके कारण उन्हें वो सम्मान मिलता है। और जो वो अच्छा कर रहे होते हैं ना, जो वो मेहनत कर रहे होते हैं, उसी को तपस्या कही जाती है। और तुम्हें पता है क्या, यदि तुम किसी भी एक जगह दिल लगा कर मेहनत करोगे ना, तो सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो या फिर भौतिक, कोई भी एक मार्ग, यदि तुमने दिल लगाकर मेहनत कर ली ना, तो कृपा बरसेगी और ऐसी बरसेगी जो कल्पना से परे है। और पता है क्या, जो मेरे ही पूजा पाठ करता हो या फिर जो कोई भी कथा कहता हो, यदि वो उसके बदले में थोड़ी सी दक्षिणा मांगता है, तो याद रखना वो उसका हक है। और तुम्हारा ये फ़र्ज़ है कि उसके मुंह खोलने से पहले तुम उसके हाथों में दक्षिणा रख दो, उसे संतुष्ट करके भेजो। क्योंकि वो कथाओं के बदले तुमसे दक्षिणा नहीं मांग रहा है कि उसने जो कहानी बताई, उसने जो पाठ करे, उसने जो भजन गाए, वो उसके बदले नहीं मांग रहा। वो बस वहाँ मौजूद रहा, बस इसलिए वो मांग रहा है। क्योंकि तुम ये जान लो कि यदि कोई अपना समय तुम्हारे पास दे रहा है, तो याद रखना बिना धन के जो ज़रूरी है, कुछ राशि तो ज़रूरी है ना, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। तो वो भी बस अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करने के लिए तुमसे मांग रहा है। उसे गलत तरीके में मत लेना। तो जो पाठ पूजा के बदले दक्षिणा मांगते हैं ना, उन्हें खुशी खुशी दो, इतनी प्रसन्नता से दो ना कि फिर वही प्रसन्नता, वही खुशी तुम्हारी ज़िंदगी में लौटे। और याद रखना, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तुम शायद ज़िंदगी के अन्य काम में व्यस्त रह सकते हो, कई कई घंटों व्यस्त रह सकते हो, पर वो लगातार ईश्वर के आसपास उनकी लगातार सेवा आराधना कर रहे हैं। तो फिर उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, ये तो तुम्हें पहले ही सुनिश्चित करना चाहिए। ध्यान रखना इन बातों का और अपने काम को बहुत अच्छे से करो। तुम ये मत सोचो कि जो चीज़ें तुम्हारे घर परिवार वालों को पसंद नहीं है तो तुम उसे छोड़ दोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो तुम्हें उस क्षेत्र के लिए ताने उल्हाने दे रहे हैं। तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम जहाँ जाओगे ना, जब तक सफलता प्राप्त नहीं करोगे, कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। और यदि सफलता प्राप्त कर ली तो फिर देखना, शाबाशियाँ भी वही लोग दे रहे होंगे। तुम्हें दोनों स्थिति में अपने मन को संतुलित रखना सीखना होगा। और सुनो, तुम्हें चिंता हो गई है, मुझे पता है, बहुत भयंकर चिंता हो गई है कि आगे पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, और ये मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अब तक क्या किसी एक महीने भी मैंने तुम्हारे पैसे रुकने दिए हैं? आ ही तो रहा है ना, आगे भी आएगा, ये विश्वास रखो, ये वादा है मेरा तुमसे। बस ये करना ना कि अपने मेहनत के पैसों को ना गलत जगह पर और गलत लोगों पर खर्च मत करना, वरना मुझे दुख होगा। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खूब खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हर दोष, हर आरोप से आज मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ।